साथियों, अहंकार अहंकार की असुरता से बचा जाए। पुस्तक अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में सुनते हैं स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखते हुए आइए पढ़ते हैं। मित्रों, इस संसार की हर वस्तु में अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराई भी मिली रहती है। कोई व्यक्ति या वस्तु यहाँ ऐसी नहीं बनी जिसमें न्यूनाधिक मात्रा में गुण दोषों का समावेश न हो। प्रत्येक अच्छाई अपने साथ कुछ बुराई छिपाए रहती है और प्रत्येक बुराई के पीछे कुछ अच्छाई का भी तत्व छिपा रहता है। सफलता और असफलता के बारे में यही बात लागू होती है। यूं आमतौर से हर आदमी सफलता चाहता है और उसे प्राप्त कर प्रसन्न होता है। असफलता में हानि एवं खिन्नता अनुभव होती है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि इच्छा पूर्ति में सुख और उसमें पड़ी हुई बाधा को दुख माना गया है। फूल में कांटा सर्वविदित है। इतना होते हुए भी सफलता में कुछ हानि और असफलता का कुछ लाभ भी होता है। असफलता हमें अपने भूलों पर विचार करने का मौका देती है और यह सिखाती है कि हम जहां गलती करते रहे हैं वहां अधिक ध्यान दें और उसमें सुधार करें। असावधानी बरतने और अधूरे मन से काम करने पर आमतौर से सब काम बिगड़ते हैं। श्रम से जी चुराने, आलस्य में पड़े रहने, समय कुसमय का ध्यान न रखने से भी असफलता की संभावना बढ़ जाती है। कटु स्वभाव और अशिष्ट व्यवहार से भी दूसरे लोग चिढ़ते और असहयोगी बनते हैं। ऐसी दशा में भी अपनी इच्छा पूर्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। असफलता मिलने पर आमतौर से मनुष्य दूसरों पर उसका उत्तरदायित्व डालकर स्वयं निर्दोष बनना चाहता है, पर बुद्धिमत्ता का अंश जब जागृत रहता है तब वह यह भी सोचता है कि मेरी भूल कहाँ कहाँ रही और उसे कैसे सुधारा जाए। मित्रों, जिस प्रकार ऊधम मचाने और बताया हुआ काम न करने पर बच्चे को धमका देने पर वह रुकता, सोचता और बदलता है, उसी प्रकार असफलता रूपी दैवी फटकार पड़ने पर मनुष्य को यह भी सोचना पड़ता है कि उसके लिए क्या करना उचित और क्या करना अनुचित था। अपनी गतिविधियों को सुधार लेने पर जहां बिगड़े काम के बनने की संभावना बढ़ जाती है, वहां सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि मनुष्य को अपनी आदतों और गतिविधियों में सुधार करने का अवसर मिलता है। यह सुधार उस अमुक बिगड़े काम को बनाने में ही सहायक नहीं होता, वरन भविष्य के लिए सफलताओं का एक व्यवस्थित शिक्षण देकर प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त कर देता है। इस प्रकार
असफलता खेदजनक कष्टकारक होते हुए भी कटुवादी सहृदय मित्र की तरह बहुत कुछ लाभदायक सिद्ध होती है। असफलता की अच्छाई सर्वविदित है ही, उससे अभीष्ट लाभ प्राप्त होता है, दूसरे प्रशंसा करते हैं, अपना हौसला बढ़ता है, आदि 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 लाभों को हम सब भली बात जानते हैं और इसलिए उसे चाहते तथा पसंद भी करते हैं। पर उसमें एक छोटी बुराई भी छिपी रहती है। यदि उसकी ओर से असावधान रहा जाए तो वह हानिकारक भी सिद्ध होती है। इस बुराई का नाम है मद या अहंकार। सफलता पाकर मनुष्य इतराने लगता है, वह अपनी औकात भूल जाता है और एक सफलता को पाकर वह यह सोचने लगता है, मुझसे बड़ा बुद्धिमान, चतुर और पुरुषार्थी कोई नहीं, मैं हर दिशा में चुटकी बजाते सफलता प्राप्त कर सकता हूं। साथियों, ऐसा कई बार होता है। आत्मविश्वास होना अलग बात है, पर वह एक आध्यात्मिक गुण है, पर अहंकार तो उससे सर्वथा भिन्न वस्तु है। मोटे रूप में आत्मविश्वास तथा अहंकार एक से दिखते हैं, एक से दिखते हैं, पर उनमें जमीन आसमान जैसा अंतर रहता है। कायरता और अहिंसा बाहर से दिखने में एक सरीखी लगती है, अहिंसा और कायरता, पर उनकी मनोदशा में दिन रात जैसा भेद रहता है। आत्मविश्वासी आत्मा की महत्ता मानते हुए भी सावधानी, अध्यावसाय, परिस्थितियां, दूसरों का सहयोग, जागरूकता आदि बातों पर ही सफलता को अवलंबित समझता है और सफलता की परवाह न करके अपने सुनिश्चित पथ पर मजबूती से पैर बढ़ाता हुआ चला जाता है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहना और कठिनाइयों से तनिक भी विचलित न होना। अहंकार इससे भिन्न वस्तु है। इसे मद इसलिए कहा गया है कि नशीली चीजें खाकर जिस प्रकार उन्मत्तता आ जाती है, उसी प्रकार एक छोटी सफलता पाकर मनुष्य सोचने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझ में कोई त्रुटि नहीं, मेरी बुद्धि सारी दुनिया से बढ़कर है, जो चाहूं सो चुटकी बजाते पूरा कर सकता हूं, जो चाहूं सो चुटकी बजाते पूरा कर सकता हूं। छोटी स्थिति के आदमी जिनके दिल और दिमाग छोटे हैं, छोटी स्थिति के आदमी जिनके दिल और दिमाग छोटे हैं, कोई मामूली सा लाभ, पद, श्रेय या महत्व पाकर इतराने और बौराने लगते हैं। उनकी अकड़, उद्दंडता और अशिष्टता के रूप में चेहरे पर झलकती रहती है। उनकी अकड़, उद्दंडता और अशिष्टता के रूप में चेहरे पर झलकती रहती है। सरकारी अफसरों,
राजा रईसों और तथाकथित बड़े आदमियों में से कितने ही ऐसे होते हैं जिनकी अकड़ और उद्दंडता देखकर यही सोचना पड़ता है कि छोटी सी सफलता पाकर उन्होंने सज्जनता का मार्ग छोड़ दिया और उद्दतता को अपना लिया। उद्दतता सारी मनुष्य जाति का, सृष्टि की विधि व्यवस्था का, सज्जनता का अपमान है। यह किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती। मानव की आत्मा इसके प्रति विद्रोह करती है। जिन्हें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ हो उनकी बात दूसरी है, वैसे साधारणतया सभी को अहंकार बुरा लगता है। भले ही इसका कोई तुरंत विरोध न करे, पर जब भी अवसर आता है अहंकारी व्यक्ति देखता है। अहंकारी व्यक्ति देखता है कि उसका एक भी सच्चा मित्र इस संसार में नहीं है। चापलूस और खुशामदी लोग जो अपने मतलब के लिए नाक का बाल बने हुए थे, अवसर पाते ही गिरे में लात लगाने का प्रयत्न करते हैं। भगवान को मनुष्य के दुर्गुणों में सबसे अप्रिय अहंकार है। ईश्वर का अंश होने से जीव महान है, पर यह सारी महानता ईश्वर की है। अपनी स्वतंत्र सत्ता की दृष्टि से मनुष्य अत्यंत तुच्छ है। वह कितनी ही बातों में पशु पक्षियों से भी पिछड़ा हुआ है। दूसरों की सहायता के बिना उसका काम ही नहीं चलता। जो कुछ भी लाभ या सुख प्राप्त होता है उसमें उसकी निज की योग्यता का जितना महत्व है, उसकी अपेक्षा दूसरों के सहयोग और अनुग्रह का सहस्त्रों गुना अधिक श्रेय सम्मिलित रहता है। एकाकी रहने वाला मनुष्य तो लखनऊ के अस्पताल में पड़े हुए भेड़ियों द्वारा पाले गए रामू बालक जैसा ही अविकसित रह सकता है। रामू भी जैसा कुछ था भेड़ियों के पालने के कारण था। यदि मनुष्य के बालक को कोई न पाले, किसी का सहयोग न मिले, तो वह सृष्टि के अन्य जीवों की तरह जीवित भी नहीं रह सकता। 8-10 वर्ष की आयु तक तो उसे सर्वथा परावलंबी रहना पड़ता है। बीमारी, आसक्ति, स्वाभाविक ज्ञान की कमी आदि अनेकों खामियां उसमें ऐसी हैं जिनमें अन्य जीवों के बच्चे ग्रस्त नहीं होते। उसकी सारी उन्नत और सफलता सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक हुए मानवीय सामूहिक सत प्रयत्नों का ही परिणाम है। समाज के ऋण और सहयोग का, दूसरों की कृपा और अनुकंपा का महत्व भूलकर यदि कोई इतराता है और अहंकारी बनकर मदोन्मत्त होकर रहता है, तो यह उसकी तुच्छता ही मानी जाएगी। मित्रों, यह सत्यानाशी दुर्गुण है। अहंकार का नाश करने का परमात्मा सदा प्रयत्न करते रहते हैं, क्योंकि यही दुर्गुण भवबंधनों में जीव को बांधे रहने में सबसे कड़ी लौह श्रृंखला का काम करता है। अहंकारी के मन से जब सद्गुण उसी प्रकार विदा होने लगते हैं जैसे तालाब का पानी सूखने पर उसके तट पर रहने वाले पक्षी अन्यत्र चले जाते हैं। अहंकार से अन्य दुर्गुणों का पोषण होता है और घमंडी आदमी में वे सब बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं जो गुंडों या असुरों में होती हैं। असुर या गुंडों का अहंकार ही आरंभ में विकृत
होता है। इसके पश्चात वे दूसरों को तुच्छ समझते हुए उनकी हर क्रिया में अपना अपमान देखने लगते हैं और उसका प्रतिशोध लेने के लिए जहरीले सांप की तरह अनर्थ करने पर उतारू हो जाते हैं। एकाध बार ऐसे अनर्थों में सफलता मिलने पर तो वे पूरे नर पिशाच ही बन जाते हैं। डाकू और हत्यारों में लोभ वृत्ति इतनी प्रबल नहीं होती जितनी अहिमन्यता। अहंकार को ही असुरता का प्रतीक माना गया है। अहंकार को ही असुरता का प्रतीक माना गया है। अहंकारी की महत्वाकांक्षाएं संसार के लिए एक विपत्ति ही सिद्ध होती हैं। सिकंदर, तैमूर लंग, नादिर शाह, औरंगजेब, नेपोलियन आदि के अहंकार ने कितनी निरीह जनता को संत्रस्त किया, इसका रोमांचकारी चित्र इतिहास के हर विद्यार्थियों को याद है। अहंकार का मार्ग हर मनुष्य को इसी दिशा में ले जाता है। जितनी उसकी क्षमता और परिस्थिति होती है उसी अनुपात से वह जन विपत्ति का कारण बनता जाता है। साथियों, सफलताएं प्राप्त करने का हम प्रयत्न करें, पर यह न भूलें कि उसके साथ फूल में कांटे की तरह जो अहंकार छिपा रहता है उसका आक्रमण अपने ऊपर न हो जाए। हर सफलता के लिए हमें अपने सहयोगियों और मार्गदर्शकों का कृतज्ञ होना चाहिए तथा ईश्वर को सच्चे हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देना चाहिए कि उसकी अनुकंपा से ही इतना श्रेय प्राप्त हो सकना संभव हुआ। मनुष्य को अपनी महानता याद रखनी चाहिए, किंतु तुच्छता को भी भूल न जाना चाहिए। एक ही झटके में बड़े बड़े किले जब चूर चूर हो जाते हैं तो बेचारे तुच्छ मनुष्य की तो बिशात ही कितनी है। आज एक कार में सफलता मिली है तो यह आवश्यक नहीं कि कल भी दूसरे काम में भी सफलता मिल जाएगी। साथियों, सफलता में नम्रता और सज्जनता को न भूलें। अहंकार की उद्धतता मनुष्य के ओछेपन का चिन्ह है। बड़प्पन में हर व्यक्ति झुकता और नम्र बनता है। उन्नति और सुधार उसी का संभव है जो अपनी त्रुटियों और दुर्बलताओं को जानता है। लोग जानते ही नहीं कि हमारे अंदर कितने दुर्गुण हैं, कितनी दुर्बलताएं हैं। किसी से बुराई छोड़ने की बात की जाए तो कहते हैं हमारे अंदर बुराई ही नहीं है, हम दुर्बल ही नहीं है, कहीं से कोई कमी नहीं है। साथियों, जो अपनी त्रुटियों और दुर्बलताओं को जानता है, उन्नति और सुधार उसी का संभव है। जो अपने को सर्वोपरि माने बैठा है उसे सुधार की बात सोचने का अवसर ही कहाँ है। ऐसे मनुष्य हवा भरे हुए पानी के बुलबुले बबूले की तरह अंत में उपहास के पात्र बनते हुए नष्ट ही हो जाते हैं। इसलिए विज्ञ जन अहंकार को बहुत ही हेय मानते रहे हैं। हर सफलता प्राप्त करते समय हमें यह आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि कहीं इससे हमारा अहंकार तो नहीं बढ़ा। यदि
बढ़ा हो तो सोचना चाहिए कि लाभ की अपेक्षा हमारी हानि ही अधिक हुई है। अहंकार को एक भारी हानि ही नहीं, विपत्ति भी मानना चाहिए। ओम शांति। साथियों, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए हमने आपको पढ़कर सुनाया अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम पुस्तक से अहंकार की असुरता से बचा जाए। चिंतन मनन जरूर कीजिए, जब भी मौका लगे इस पर कुछ बातें सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, पुस्तक मंगा कर पढ़ लीजिए। निश्चित ही आप में, आपके दृष्टिकोण में, आपके विचारों में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य ही आएगा और दृष्टिकोण बदलते ही पूरी दुनिया बदल जाती है। साथियों, अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे बड़प्पन की बात सोचें और बड़े काम करें। छोटे नहीं, बड़े काम बड़े लोगों को ही शोभा देते हैं। मित्रों, इसी के साथ एक काम और करते रहिए। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। ओम शांति।